ਸਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਗਿੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਰਖੀ ਬਣਾਈ, ਚਰਖੀ ਨਾਲ ਪਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡਾ ਆਇਆ, ਗੁੱਡੇ ਨਾਲ 2 ਪੇਚੇ ਲਾਏ, 3 ਪਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, 3 ਪਤੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਭਾਂ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ। शक्ल तो लग रहा है बड़े फ्रॉड किए सईद भाई, वैसे तो आपने बता दिया, उस दिल के मैच पर ही शेर था। अरे शेर पढ़ा नहीं आपने? नहीं, वहाँ पूरी बुक लिख दी उन्होंने। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा। किसने माला है तेरे मुंह पे गारा ओ मेरे यारा। ये बात करने से पहले मैं बात बता दूं, फिटे मुंह तुम्हारा। क्या बात। आजकल नहीं है तेरा मेरा गुजारा। तुम्हारी याद में मायूस रहा है ये फुहारा। और हमारे इस हीरो ने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को पिछाड़ा। क्या बात। और मजबूत विकेटों को उखाड़ा। खाड़ा फे फुहारा गैन गुब्बारा। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पर मबनी कोई तासुब कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जिस पे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। दोनों सूरतों के विच इन्हें उन्होंने रखा। लो आ गया कीड़ा बेचारा। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये वो बेल से जड़ी तुसी उड़ाई सी। एनक कहाँ चली आपने? दुकान से। दुकान पे जाते हो? ठीक है। थैंक यू सर चुक लिया सी तुसी? सर मैं किहड़ा टाल लेके आया। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਨੇ। नहीं ठीक सी। ठीक सी? हाँ जी। जियो शेरिया जियो सखावत साहब। दातरी दी मुठ हुंदी। जियो सखावत साहब, माइक नाल थोम कुटिया हुंदा। ओ जियो शेरिया उसे माइक थल्ले आउण वाला एक थोम हुंदा। जियो सखावत साहब, सबर दा जूस हुंदा। जियो शेरिया हांडी च कोई चना पिया हुंदा। उसी चने नूं वेख के मुंह च राल आई हुंदी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड सर। यू आर अ स्पिनर विद द मैजिक फिंगर्स एंड आई स्टिल रिमेंबर 2012 में जो आपकी इंग्लैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी, जिसमें आपने 24 विकेट्स ली थी 3 गेम्स में। सर क्या बात है आप। अरे क्या थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एक्चुअल में वो सीरीज भी इसलिए मेरे लिए मेमोरेबल है कि वहाँ उस वक्त इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड नंबर 1 थी टेस्ट में, तो उन्होंने हमें बहुत हल्का लिया हुआ था। उनकी प्रेस रिलीज ऐसे हो रही थी कि पाकिस्तान को जाके हमें 3-0 से हराना है, ये मारना है, वो करना है, वाइट वॉश करना है, वाइट वॉश करना है और इनको छोड़ना नहीं है। वो पीटरसन ना मेरी उससे बड़ी लगती थी। लड़ाई। हाँ, हर वक्त वो कभी पिच पे लड़ाई हुई उसके साथ? बहुत ज्यादा चिढ़ता बहुत था मुझसे। वो बॉल नहीं समझ आती थी उसे? नहीं समझ आती। वो मुझे छेड़ता था कि किसी तरीके से ना इसको मैं हटाऊं। अच्छा। मैंने कहा ना भाई, जैसे ही नाश्ते पे आते थे ना मैं उसको कहता केपी टुडे। आप क्या आप कहते थे? अच्छा, ये एब्रीविएशन थी उसकी, केपी, केविन पीटरसन। हाँ, सारे उसको केपी कहते थे। वो ना नाश्ते पे मुझे कहता है मुझे नाश्ता करने दो आराम से, जो टेंशन तुम्हें हमें ग्राउंड में देनी है ना, मुझे यहाँ कुछ खाने दो। अच्छा, तो एन मॉर्गन दूसरा शिकार होता था मेरा और एन बेल तीसरा। ये 3 ऐसे प्लेयर थे इंग्लैंड टीम के जिनको मैं आंखें बंद करके कहता था कि आज 1 2 3 तो मेरे हो गए पक्के, 2 मैंने और करने हैं तो मेरी 5 विकेटें हो जानी आज के दिन की इनफ है। तो वो हमें पता क्या कहता था, कह रहा मैं आप बताऊंगा तुम्हें ग्राउंड में आकर। मैंने कहा तूने क्या बताना है? आए आए आए। पक्का तुम पक्के मेरे विकेट। और ऐसे पहले ही ओवर में वाह 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 वाह।
कभी कभी स्लेजिंग हुई पिच पे उसके साथ? बहुत दफ़ा। एक मैच हो रहा था 2012 कहीं, उसके बाद हमारी ओडीआई सीरीज थी, उसमें ये खेल रहा था 105 पे। अच्छा, तो मिसबा को गाली निकाल के कहते हैं कि इसको ओवर दो, 10 रह गए मैच जीतने के लिए, मैंने इसको छक्के मार के मैच खत्म करना है। अच्छा ग्राउंड में कह रहा है? ग्राउंड में कह रहा पीटरसन? है। हाँ, सबके सामने मैंने इसको कहा, मैंने कहा देख अच्छा भला नॉट आउट जा रहा है, आउट होने का क्या फायदा? अच्छा कि आप ये ग्राउंड में बात हो रही है? ग्राउंड में। तो मुझे कहता है इसको, मिसबा कहता है इसको ओवर दो। मैंने कहा मिसबा अब इसने आउट हो जाना है, नॉट आउट अच्छा भला जा रहा है, 100 पे खेल रहा है। अच्छा, आप उसके सामने कह रहे हैं? हाँ कह रहा हूँ। कह रहा तो ओवर करा, एक बॉल किया डॉट, दूसरा तीसरा निकल के मारा, एज लगा पॉइंट पे कैच हो गया। अच्छा, बल्ला उठा के ग्राउंड में छोड़। क्या बात। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो वाकई में उनके पास, उनको डर लग रहा होता है कि आज ग्राउंड में जाऊं। जैसे फैफ डुप्लेसी, ये साउथ अफ्रीका का ऐसा प्लेयर था जिसको मैं सीधा बॉल भी करूं ना तो उसको नहीं पता चलता कहाँ का। वो इतनी दफ़ा मुझसे आउट हुआ है। वो कहता था कि मैं किसी तरीके से सिंगल ले लूं तो मुझे सांस आएगी। तो ये अगर हर टीम में एक दो ऐसे प्लेयर थे जिसको मैं टारगेट करता था कि ये 2 विकेट तो मेरे पक्के हैं, इसके बाद मैंने 1-2 आउट करने हैं तो मैं मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे के इनाफ। सर, पहला दिन इंटरनेशनल जब आपको मौका मिला, क्या सूरत हाल थी दिल की? ड्रेसिंग रूम के क्या हालात थे जब पहला कदम रखा? आई थिंक 6 जुलाई था और मैच था कराची में। अच्छा, कराची की गर्मी का आपको पता है। बिल्कुल। और मैच भी था उनसे जिनसे हम कभी वर्ल्ड कप में जीते नहीं, जंग में जीते हैं? जंग में जीते। ठीक। अच्छा, तो मुझे मैच में कहा गया कि ये आपका पहला और आखिरी मैच है, मेरा डेब्यू हो रहा है। किसने कहा ये? उस वक्त के सिलेक्टर साहब। वजह यह थी कि मुझे खिलाना नहीं चाह रहे थे, मेरी एज थी 30 और वो कहते 30 साल की उम्र में जो प्लेयर आएगा उसने कितना खेलना है, क्या कर सकता है। मुझे क्रैम्प पड़ने शुरू हो गए ग्राउंड के अंदर सुन के ही कि यार ये क्या बनना मेरे साथ। क्रैम्प पड़ना शुरू हो गए? और ऐसा होता नहीं नॉर्मली आपके साथ? हाँ होता है, क्योंकि प्रेशर होता है ना, पहला मैच है और इंडिया के साथ मैच है, स्टेडियम भरा हुआ है। उन साहब ने मैच से कितनी देर पहले ये बात आपसे कही? अंदर जाने से पहले, ग्राउंड में उतरते हुए। ओए, और लड़का वो जो 16 साल से खेल रहा है डोमेस्टिक में, जिसके चर्चे हैं, काउंटी तक चर्चे चले गए हैं। हाँ। पूरी दुनिया में शोर है जिस शख्स का, और उसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में मौका नहीं मिल रहा खेलने का, और आज उसे 16 साल बाद मौका मिला है और वो कदम रस्सी से पार करने वाला है, उससे पहले ही उसका हौसला छीन लिया गया है। छीन लिया गया। तो उस मैच में ना हादसाती तौर पे शोएब मलिक बीमार हो गया और मिसबा उल हक कप्तान था, और मिसबा मेरे साथ मेरा दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था। और मैं अंदर गया हूँ, मैंने मिसबा को कहा, मिसबा कहता जवाब ग्राउंड 'च देना, कहा इतने नहीं, रोना नहीं। मैं ठीक। अच्छा, आप रोने वाले हो गए थे? तो और क्या यार, एक बंदे के कैरियर जिसका मतलब कि अब क्रिकेटर का कैरियर क्या है, 30 साल खेला है, अगर नहीं कुछ बन सका तो रुल गया। ना उसने पढ़ा है, ना उसने कोई डॉक्टरी डिग्री ली है, ना उसने कोई पढ़ने वाली डिग्री ली है। क्रिकेट डिग्री का क्या मिलता है आजकल? क्या मिलता है? कुछ भी नहीं।